Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 3 class. Open your English books. Today we start our studies from pronouns. Open page number 30. First of all, we define it. A pronoun is a word which stands for a noun. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। नाउन के बारे में मैंने पहले आपको बताया कि किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम, चीज़ का नाम जो है वो नाउन कहलाता है। और यहाँ पे हम इसकी एग्ज़ाम्पल देते हैं। ही एट ब्लैकबेरीज, ही इज़ अ प्रोनाउन। ही जो है यहाँ पे प्रोनाउन है। इट स्टैंड्स फॉर द नाउन डिक। यहाँ पे जो है जो लड़का है उसका नाम डिक था और डिक जो है वो ब्लैकबेरीज खाता था। क्योंकि वो लड़का है इसलिए ही का लफ्ज़ ही प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल हुआ है। अब आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है। पिक आउट ऑल द प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ये एक्सरसाइज आपको नोट्स में दी गई है और आपने उसको राइट भी कर लिया है। अब यहाँ पे बुक के ऊपर आपने इसको अंडरलाइन करना है। नंबर ए है आई एम अ हॉर्स, माई नेम इज़ ब्लैक ब्यूटी। यहाँ पे आपने आई और माई को आपने अंडरलाइन करना है। और नंबर बी है दिस इज़ द फार्मर, ही इज़ कॉल्ड मिस्टर जॉन्स। यहाँ पे आपने ही को अंडरलाइन करना है और ही प्रोनाउन है। सी है ही गिव्स अस कैरेट्स एंड हे, और यहाँ पे जो है वो ही और अस को अंडरलाइन कीजिए। नंबर डी है वी हैव अ लॉट ऑफ हॉर्सेस इन आवर फील्ड। आप यहाँ पे वी और आवर को जो है वो अंडरलाइन कीजिए। नंबर ई है आई लाइक वॉचिंग देम गैलप। यहाँ पे जो है आई और देम को अंडरलाइन कीजिए। ये सब जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, इनको नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया गया है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 की, और यूनिट नंबर 4 है पोथोल। पोथोल का मतलब होता है गड़ा। साथ साथ आप रीडिंग कीजिए। फ़ायज़ा लुक्ड आउट ऑफ हर बेडरूम विंडो। फ़ायज़ा ने अपने बेडरूम की खिड़की के बाहर देखा। अनदर कार वाज स्टक इन द रोड, और यहाँ पे स्टक को आप अंडरलाइन कीजिए। और स्टक का मतलब है टू बिकम फिक्स्ड इन अ प्लेस, और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एक और कार जो है रोड पे, सड़क पे फंस गई। द ड्राइवर एंड एन ओल्डर मैन वर चेंजिंग वन ऑफ द फ्रंट व्हील्स। व्हील्स का मतलब होता है पहिए। यहाँ पे है कि एक ड्राइवर और एक बूढ़ा आदमी कार के अगले पहिए जो हैं वो चेंज कर रहे थे। नेक्स्ट है फ़ायज़ा वॉच्ड एज द men worked in the blazing sunshine। यहाँ पे आप blazing को अंडरलाइन कीजिए, और blazing का मतलब होता है shining brightly and hot। फ़ायज़ा ने देखा कि दोनों आदमियों ने जो है कड़कती हुई धूप या सख्त धूप में काम किया। A woman and 2 children were sitting beside the road under a tree sheltering from the sun। यहाँ पे आप beside को अंडरलाइन कीजिए और sheltering को। beside का मतलब होता है किनारे और sheltering का मतलब होता है पनाह। यहाँ पे ये है कि sheltering यहाँ पे दिया गया है कि टेकिंग कवर फ्रॉम रेन, विंड और सनशाइन। एक औरत और 2 बच्चे जो है दरख्त के नीचे सड़क के किनारे बैठे हुए थे, सूरज से पनाह लेते हुए, सूरज से बचते हुए। फ़ायज़ा स्विच्ड ऑन हर कंप्यूटर
फ़ायज़ा ने अपना कंप्यूटर ऑन किया एंड शी ओपन हर कैलेंडर, और उसने कैलेंडर खोला एंड बिगेन मेकिंग नोट्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। और जो है नोट्स का मतलब होता है दस्तावेज़, या उसने जो है पेपर की शीट के ऊपर नोट्स बनाने शुरू किए। सो मैनी एक्सीडेंट्स in just 2 weeks, so many accidents in just 2 weeks, said फ़ायज़ा to herself। फ़ायज़ा ने अपने आप से कहा कि इतने ज़्यादा एक्सीडेंट 2 हफ्तों में, समथिंग मस्ट बी डन, द रोड इज़ टू डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है ख़तरनाक, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द किंडर गार्डन नेक्स्ट डोर। यहाँ पे डेंजरस का मतलब है ख़तरनाक, और किंडर गार्डन जो है वो बच्चों का स्कूल होता है। और इसमें यह है कि बच्चों के किंडर गार्डन के सामने जो रोड है वो बहुत बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और अब नेक्स्ट पेज ओपन करें आप। नेक्स्ट पेज है फ़ायज़ा लुक्ड आउट ऑफ द विंडो अगेन। फ़ायज़ा ने दोबारा खिड़की से बाहर देखा। द मैन हैड फिक्स द व्हील, एंड आदमियों ने जो पहिए है टायर है उसको लगा लिया। एंड वर वाइपिंग का मतलब होता है साफ़ करना। देयर हैंड्स ऑन सम ओल्ड रैग्स का मतलब होता है कपड़े का टुकड़ा। उन्होंने कपड़े के टुकड़े से अपने हाथ जो हैं वो साफ़ किए। द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर इनसाइड द कार, और औरत और बच्चे कार के अंदर थे। सून द कार ड्रोव अवे, जल्द ही कार जो है वो चली गई। द बिग पोथोल इन द रोड, पोथोल का मतलब होता है गड़ा, एक बहुत बड़ा गड़ा सड़क पे। लाइक अ गैपिंग माउथ, एक जो है जैसे उसका मुंह खुला हुआ हो, बहुत बड़ा मुंह खुला हुआ हो। वेटेड, इंतज़ार कर रही हो। डार्कली, पुरस्कार तरीके से। फॉर इट्स नेक्स्ट विक्टिम, जो कि इसके अगले शिकार के लिए इंतज़ार कर रही हो। विक्टिम का मतलब होता है शिकार। फ़ायज़ा रिटर्न टू हर कंप्यूटर, फ़ायज़ा अपने कंप्यूटर की तरफ मुड़ी। एंड रोट अ लेटर, और एक ख़त लिखा। तो यहाँ तक आज हम अपनी रीडिंग जो है वो कंप्लीट करते हैं, और आपने इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपनी नोटबुक पे जो है वो राइट कर लेना है।